नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं और इसी क्रम में हम अभी तक 220 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। आज हम पद संख्या 221 की व्याख्या से प्रारंभ कर रहे हैं। तब तय मिटे सब आनंद, अर्थात कि हे सखी, तब से हमारे सब आनंद, हमारी सब खुशी समाप्त हो गई है। या ब्रज की सब भाग संपदा, लैजू गए नंद नंद। या ब्रज की, इस ब्रज भूमि की, भाग यानी सौभाग्य, संपदा संपत्ति, लैजू गए ले गए हैं अपने साथ नंद नंद। कौन? नंद के नंदन कृष्ण। कि कृष्ण जब से मथुरा गए हैं तो इस ब्रज की सारी खुशी, सारी प्रसन्नता, इस ब्रज का सौभाग्य, इस ब्रज की सारी संपत्ति भी अपने साथ ही मानो ले गए हैं। विह्वल भई जसोदा डोलती, दुखित नंद उपनंद। विह्वल भई, व्याकुल होकर, जसोदा मैया यशोदा, डोलती इधर उधर घूमती रहती हैं। दुखित नंद उपनंद, कि बाबा नंद और इस गांव के उपनंद ये दोनों ही बड़े ही दुखी हैं। धेनु नहीं पै श्रवती रुचिर मुख, चरती नहीं तृणकंद। धेनु यानी गैया, पय दूध, श्रवती यानी कि स्रवित करती हैं, श्रावित करती हैं यानी दूध देती हैं। गायों ने भी दूध देना बंद कर दिया। रुचिर मुख, प्रसन्न मुख वाली नहीं है, वे प्रसन्न मुख वाली होकर चरती नहीं तृणकंद, प्रसन्न मुख वाली होकर अपने तृण यानी घास इत्यादि को भी, अपने चारे को भी नहीं खा रही हैं, वे प्रसन्न मुख वाली नहीं रही हैं। विषम वियोग दहत उर सजनी, बाढ़ी रहे दुख दंद। कि हे सखी, विषम वियोग की बहुत ही विकट वियोग, विरह की अग्नि, दहत उर की हमारे हृदय में जल रही, हमारे हृदय में बड़ी ही विकट वियोग की अग्नि जल रही है। बाढ़ी रहे, बढ़ गए हैं, दुख दंद की हमारे दुख और दर्द कृष्ण के वियोग में बहुत अधिक बढ़ गए हैं। शीतल कौन करैरी माई, नाही यहाँ ब्रिज चंद। कि हे माई, सखी के लिए यहाँ पर माई शब्द का प्रयोग किया गया कि हे सखी, अब हमारे इस दुख दर्द को, हमारे इस विरह के ताप को शीतल कौन करे, हमारी इस विरह की ज्वाला को शांत कौन करे, क्योंकि यहाँ पर ब्रज के चंद यानी ब्रज में चंद्रमा के समान सुशोभित होने वाले ब्रज के चंद्रमा श्री कृष्ण अब यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं। रथ चढ़ी चले गहे नहीं काहू, चाही रही मति मंद। कि रथ चढ़ी चले, जब श्री कृष्ण रथ पर चढ़कर चलने लगे, गहे नहीं काहू, गहे यानी पकड़ना, रोकना, तो किसी ने भी उन्हें रोकने का, हम में से किसी ने भी उन्हें रोकने का प्रयत्न नहीं किया। चाही रही मति मंद, हम तो केवल बस उन्हें चाहती ही रही, इच्छा ही करती रही, और मति मंद की मंद मति वाली होकर केवल उनको जाते हुए देखती रही। हम में से किसी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकने की चेष्टा नहीं की। सूरदास अब कौन छुड़ावे, परे विरह के फंद। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार से वे गोपियां आपस में बातचीत करती हैं कि अब तो हम विरह के फंदे में पड़ गए हैं, अब तो हम विरह के जाल में फंस गए हैं, अब हमें इस विरह के जाल से कौन छुड़ाए। अब पद संख्या 222। पंथी इतनी कहियो बात। पंथी यानी कि यात्री, जो राहगीर है, जो पथिक है, उसको संबोधित करते हुए गोपियां कहती हैं कि हे पथिक, तुम कृष्ण के पास जाकर हमारी केवल इतनी सी बात कह देना, तुम बिन यहाँ कुंवरवर मेरे होत जिते उत्पात। कि हे मेरे कुंवर कन्हैया, तुम्हारे बिना इस ब्रज भूमि पर इतने अधिक उत्पात होने लगे हैं, उन सब उत्पातों के बारे में हे पथिक तुम कुंवर कन्हैया के पास जाकर उनको सूचना देना। बकी अगासुर टरत नहीं टारे, बालक वन ही न जात। कि बकी राक्षसी, अघासुर राक्षस, टरत न टारे, कि इनको हटाने पर भी ये ब्रज भूमि से नहीं हट रहे हैं, अर्थात इनके निवारण का कोई उपाय नहीं रह गया है।
और बालक वन में नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं बालक वन में? इन्हीं राक्षसों के डर के कारण वे वन में नहीं जा रहे हैं। ब्रज पिंजरी रुधि मनु राखे निक्सन को अकुलात, की उनकी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि मानो ब्रज रूपी पिंजरे में उनको रोक दिया गया हो। रुंधे, रुंधी राखे मतलब रोक रखे हुए हैं, और निक्सन को अकुलात, कि वे निकलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। आप किसी बच्चे को घर में कैद कर देंगे तो बच्चा निकलने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए व्याकुल होगा ही, बच्चा इस तरह से बंद कर नहीं बैठ सकता है। तो उसी प्रकार से ब्रज के बालकों की स्थिति हो गई है कि राक्षसों का इतना आतंक है चारों तरफ कि वे डर कर ब्रज में ही रहते हैं, ब्रज भूमि से बाहर निकलते ही नहीं है, वन में भी नहीं जाते हैं। और इस प्रकार से उनकी दशा हो गई है कि मानो ब्रज रूपी पिंजरे में उनको कैद करके रखा गया हो और वे निकलने के लिए छटपटा रहे हों। देखिए, गोपियां पथिक को इस प्रकार से क्यों कह रही हैं? क्योंकि वे जानती हैं कि यदि कृष्ण ऐसा सुनेंगे कि ब्रज पर इतना भारी संकट है तो अवश्य ही वे मथुरा से वापस आ जाएंगे। इसीलिए गोपियां पथिक को इस प्रकार की बातें कह रही हैं। गोपी गाई सकल लघु दीर्घ पीत बरन कृष गात। गोपी गाई, गोपियां, गाई यानी गायें, लघु दीर्घ छोटी और बड़ी, लघु छोटी और दीर्घ बड़ी, सकल यानी कि सभी, पीत बरण पीले रंग की, कृषगात की कमजोर शरीर वाली, कि सभी गोप गोपियां, सभी गायें, सब छोटी भी और बड़ी भी, सभी की सभी आपके विरह में और इन दुष्टों के आतंक के कारण पीली पड़ गई हैं, उदास हो गए हैं और सभी कमजोर शरीर वाले हो गए हैं। परम अनाथ देखियत तुम बिन के ही अवलंबही तात, कि परम अनाथ, कि हमको तो बिल्कुल ही अनाथ, देखियत कि अनाथ की तरह वो देख रहे हैं, तुम बिन, हे कृष्ण तुम्हारे बिना ये सब राक्षस हमें अनाथों की तरह देख रहे हैं। अर्थात इनको अब ये विश्वास हो चला है कि इनका जो रक्षक कृष्ण है वो तो यहाँ पर है नहीं, और ये रक्षक के अभाव में अनाथ के समान हो गए हैं। के ही अवलंबही तात, कि हे तात अब हम किसका सहारा लें, किसका आश्रय लें? अवलंबी मतलब आश्रय, अब हम किसका आश्रय लें? कान कान के टेरत तब धो अब कैसे जिए मानत, हे कन्हैया तब तो हम कन्हैया कन्हैया कहकर तुमको पुकार लेते थे। जब भी हम पर संकट आता था तो हम कन्हैया कन्हैया पुकार कर तुमको पुकार लेते थे, कन्हैया कन्हैया कहकर तुमको पुकार लेते थे। तो अब हम अब कैसे जिए मानत, और अब हम अपने इन प्राणों की रक्षा कैसे करें? अब हम अपने हृदय को संतुष्टि, अब हम अपने मन को संतुष्टि कैसे प्रदान करें? यह व्यवहार आजू लो है ब्रज कपट नाट छल ठानत, कि हे कन्हैया यह व्यवहार, कि इन दुष्टों का इस प्रकार का व्यवहार आजू लो, आज तक, ठानत इन्होंने निश्चित कर लिया है, यानी मन में ठान लिया है। इन दुष्टों ने मन में जब से तुम गए हो तब से लेकर आज तक इसी प्रकार का व्यवहार करने की बात अपने मन में ठान ली है, और वे हमसे प्रतिदिन कपट नाट छल ठानत, इसी प्रकार का कपटपूर्ण नाटकीय जो छल है हमारे साथ, वो छल जो है वो ये प्रतिदिन दुष्ट लोग हमारे साथ करते हैं। कहने का भाव यह है कि हे कन्हैया जब से तुम गए हो तब से लेकर आज तक ये दुष्ट हमारे साथ इसी प्रकार का व्यवहार करने की मन में ठाने हुए हैं, और प्रतिदिन हमारे साथ इसी प्रकार का कपटपूर्ण और छल का नाटक खेलते हैं। दसहूं दिशी तय उदित होते हैं दावा नल के कोट, दसहूं दिशा की दसों दिशाओं से उदित होते हैं, प्रकट हो रहे हैं। दावा नल यानी जंगल की आग, कोट दीवारें, कि जंगल की आग जितनी भयानक होती है वैसे ही दुख रूपी अग्नि की दीवारें चारों तरफ से, ब्रिज के चारों तरफ से उदित हो रही हैं, और हमें ये दुख रूपी अग्नि चारों तरफ से घेरे हुए है। आंखिन मूंदी रहत सन्मुख वै नाम कवच दय ओट,
कि हे कन्हैया, हम तो भय के कारण अपनी आंखें बंद करके इन विपत्तियों के सामने, इन दुष्टों के सामने सन्मुख यानी सामने डटे रहते हैं। और हम अपना कवच किसे बनाते हैं, अपनी रक्षा का उपाय किसे बनाते हैं? तुम्हारे नाम को, नाम कवच दे ओट, कि तुम्हारे नाम रूपी कवच की ओट में हम इन दुष्टों के सामने आंखें बंद करके डटे रहते हैं। ये सब दुष्ट हते हरि जेते, भय एक ही पेट, कि हे कन्हैया, ये जितने भी दुष्ट ब्रज की भूमि पर आए हुए हैं, ये सभी एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, हमें सताने का कार्य करते हैं। और ऐसा लगता है कि एक ही माँ के पेट से जन्म लेकर ये सभी दुख, ये सभी दुष्ट राक्षस एक साथ ही हमें भयभीत करने के लिए, हमें त्रस्त करने के लिए आ गए हैं। सत्वर सूर सहाय करो अब, समझी पुरातन हेट। सत्वर यानी शीघ्र ही। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां पथिक से विनय करती हुई कहती हैं कि तुम कृष्ण से जाकर कहना कि हे कन्हैया, तुम अब शीघ्र ही हमारी सहायता करो। और क्यों करो? समझी पुरातन हेठ। पुरातन मतलब पुराना, हेठ मतलब प्रेम। हमसे तुम्हारा पुराना प्रेम, उसको समझकर, उसको याद करके तुम जल्दी ही हमारी रक्षा करो, जल्दी ही हमारी सहायता करो। अब हम पद संख्या 223 की व्याख्या करते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो। अब माता यशोदा किसी पथिक से अपना संदेश देवकी के पास पहुंचाने के लिए कहती है कि हे पथिक, तुम मेरा ये संदेश देवकी के सामने जाकर कह देना। हो तो धाई तुम्हारे सुत की, मैया करत ही रहियो, कि हे देवकी, मैं तो तुम्हारे सुत की दाई भर हूं, अर्थात मैंने तो उसे केवल पाला है, माँ तो तुम ही हो, मैया करत ही रहियो, कि हे देवकी, हे मैया, तुम मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखना। जदपि टेव तुम जानती उनकी, तदपि मोही कही आवे। यद्यपि कि यद्यपि, टेव हठ, जानती जानती हो, कि हे देवकी, यद्यपि तुम कृष्ण के हठ को जानती होगी, तदपि मोही कही आवे, फिर भी मैं तुमसे उनके हठ के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, किस प्रकार से वो खाते हैं, किस प्रकार से नहाते हैं, तो उसके बारे में मैं तुमसे कहूंगी। प्रात होत मेरे लाल लड़ैते, माखन रोटी भावे, कि हे देवकी मैया, कि प्रातः होते ही, सुबह होते ही मेरे लाल लड़ैते, मेरे बेटे, लाल मतलब बेटे, लड़ैते यानी कि लाडले, मेरे लाडले कन्हैया को माखन रोटी अच्छी लगती है, माखन रोटी भावे, माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अरुता तो जल, ताही देखी भजी जाते, कि जब वो कृष्ण तेल उबटना, तातो जल यानी गर्म पानी नहाने के लिए रखा हुआ देखते हैं, ताही देखी भजी जाते, उस रखे हुए नहाने की सामग्री को देखकर ही वो भाग जाते हैं। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी कह नहाते, कि जो जो भी वे मांगते हैं मैं वही वही वस्तु उनको देती हूँ, और फिर वो क्रम क्रम करके अपना स्नान का कार्य पूरा करते हैं। अर्थात वे कन्हैया बड़े ही हठी हैं और बड़े ही हठ पूर्वक अपनी बहुत सी बातें मनवा कर ही नहाते हैं। सुर पथिक सुनी मोही, रैनी दिन बढ़ो रहत उर सोच। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा पथिक से कहती हैं कि हे पथिक, सुन, मुझे रैनी दिन की रात और दिन उर यानी हृदय में बढ़ो रहत, बढ़ी रहती है, कि हे पथिक सुन, माँ देवकी से कहना कि मेरे हृदय में कृष्ण को लेकर रात और दिन चिंता बनी ही रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन वह करत संकोच, और मुझे यह चिंता बनी रहती है कि मेरा वह लाडला मोहन कहीं खाने पीने में संकोच तो नहीं करता, मेरे सामने तो वो हठ पूर्वक जो भी उसे आवश्यकता होती थी वह हठ पूर्वक ले लेता था, कहीं वह वहाँ जाकर खाने पीने में संकोच तो नहीं करता।
अब हम पद संख्या 224 की व्याख्या करते हैं। प्रीति करी दीन्ही गरे छुरी, की प्रीति करी प्रेम करके, दीन्ही दी, गरे यानी गले पर, छुरी यानी चाकू। कि सखियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, गोपियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, उन कृष्ण ने तो हमसे प्रेम करके हमारे गले पर छुरी ही चला दी। जब से वो मथुरा गए हैं, विरह रूपी छुरी उन्होंने हमारे गले पर चला दी है। जैसे बधिक चुगाई कपटकण, पाछे करत बुरी। जिस प्रकार से बधिक यानी कि शिकारी चुगाई चुगाकर, कपटकण कपट रूपी अन्न के दाने, पाछे करत बुरी बाद में बुरी करता है। जिस प्रकार से कोई शिकारी पहले तो दाने डालता है और फिर पक्षियों को फंसाकर उन्हें मार डालता है, इन कृष्ण ने भी उसी प्रकार से हमें पहले तो प्रेम किया, प्रेम के दाने चुगाए और फिर हमसे बिछुड़कर हमारे गले पर विरह की छुरी चला दी। मुरली मधुर चेप कांपा करी, मोर चंद फंदवारी। मुरली मधुर की, मुरली की मधुर ध्वनि, चेप यानी चिपकने वाला पदार्थ यानी गोंद, कांपा, कांपा होता है पक्षियों को फंसाने के लिए एक बांस की छड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उसे कांपा कहते हैं। करी यानी उसको उसके उस प्रकार से प्रयोग किया। मोर चंद, मोर का चंद्र यानी मोर का पंख, फंदवारी फंदे के समान प्रयोग किया। तो यहां पर गोपियां कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण ने बांस की छड़ी का कांपा यानी पक्षियों को पकड़ने के लिए जिस बांस का प्रयोग किया जाता है उसके रूप में प्रयोग किया। और जिस प्रकार से उस बांस की छड़ी पर कोई शिकारी गोंद लगा देता है ताकि पक्षी इत्यादि उस गोंद से उसके ऊपर चिपक जाएं और उड़ ना पाएं, तो उसी प्रकार से कृष्ण ने भी इस बांसुरी यानी इस बांस की छड़ी पर गोंद से मधुर ध्वनि रूपी जो गोंद है वह लगा दिया है। अर्थात हम यहाँ यह कह सकते हैं जिस प्रकार से कोई शिकारी किसी बांस की छड़ी पर गोंद लगा देता है और पक्षी उस पर आकर चिपक जाते हैं, उसी प्रकार से कृष्ण ने भी बांस की छड़ी पर मधुर ध्वनि रूपी गोंद लगा दिया, जिससे कि हम आकर चिपक गई, जिससे कि हम बिल्कुल उस मधुर ध्वनि को सुनने के बाद उससे दूर नहीं हो पाई। और मोर चंद फंदवारी, और जो मोर का चंद्रमा कृष्ण अपने माथे पर लगाते हैं, मोर का पंख अपने मुकुट में लगाते हैं, फंदवारी उसको फंदे के समान इस्तेमाल किया कि जिस प्रकार से कोई शिकारी एक फंदे का इस्तेमाल करके पक्षियों और पशुओं को फंसा लेता है, उसी प्रकार से कृष्ण ने मोर पंख रूपी फंदे में हमें फंसा लिया। अर्थात हम उनके मुकुट के मोर पंख पर आकर्षित हो गई, उस उनके जाल में फंस गई। बंक बिलोकनी लगी लोभ बस, पंख सकी न बिसारी। बंक यानी कि जो उनकी बाकी दृष्टि है, जो उनकी टेढ़ी यानी सुंदर दृष्टि है, बिलोकनी, बिलोकनी दृष्टि, तो बाकी दृष्टि, बंक बिलोकनी लगी, लोभ बस उनकी दृष्टि के, उनकी सुंदरता के लोभ के वश में आकर हम वहीं बैठी रही और उनकी दृष्टि रूपी, उनकी बाकी दृष्टि रूपी बाण से घायल हो गई। पंख सकी न विसारी, और हम उनके प्रेम में इस प्रकार से घायल हुई, उनकी सुंदरता में इस प्रकार से घायल हुई कि हम अपने पंख भी नहीं फैला सकी और हम घायल होकर वहीं पर ढेर हो गई, उन्हीं के वश में होकर रह गई। हम पंख पसार कर उस दृष्टि या उस सुंदरता के लोभ को त्यागते हुए उड़ नहीं पाई, हम तो अपने पंखों को भी नहीं फैला सके। तड़पत छाड़ी गए मधुबन को, बहुरी कीन्ही न सार। कि वे हमें तड़पता हुआ छोड़कर मधुबन यानी मथुरा चले गए। बहुरी फिर से, कीन्ही न सार हमारी साज संभार, यानी कि हमारी कोई भी सुध, हमारी कोई भी याद उन्होंने नहीं की, हमें पूछा तक उन्होंने नहीं मथुरा जाने के बाद। सूरदास प्रभु संग कल्पतरु, उल्टी न बैठी डार। कि
सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उस भगवान कृष्ण रूपी कल्पतरु पर हम फिर से उल्टी न बैठी डार, कि हम दोबारा से उस डाली पर नहीं बैठ पाई। अब हमें वियोग झेलना पड़ रहा है और उस वियोग के कारण अब हम उस कल्पतरु रूपी डाली पर दोबारा से नहीं बैठ पाई। अब हम पद संख्या 225 की व्याख्या करते हैं। नाथ अनाथिनी की सुध लीजय। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, हे अनाथों के नाथ, आप हम अनाथों की भी सुध लीजिए। गोपी ग्वाल गाय गोसुत, दीन मलिन दिन ही दिन छीजय। कि गोपियां, ग्वाल, गैया, गोसुत यानी कि गायों के बछड़े दीन और मलिन अवस्था में होकर दिन ही दिन प्रतिदिन छीजय यानी कि प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। नैननी जलधारा बाढ़ी अति, बूढ़त ब्रज किन कर गही लीजय। कि नैननी जलधारा बाढ़ी, कि हमारे नैनों से जलधारा, अश्रुधारा बह चली है। बाढ़ी मतलब बह चली है, अति बहुत ज्यादा अश्रुधारा बह चली है। और उस अश्रुधारा के बहने से बूढ़त ब्रज, की ब्रज जो प्रदेश है, जो ब्रज भूमि है, यह डूब रही है। कहने का भाव यह है कि हमारे नेत्रों से हमेशा ही आपके विरह में अश्रुधारा बहती रहती है और वह बहुत अधिक मात्रा में अश्रुधारा बहती रहती है और उसके कारण इतनी अश्रुधारा बह गई है कि ब्रज भी उस अश्रुधारा में डूब रहा है। आपके विरह के शोक में पूरा ब्रज डूब गया है। किन कर गही लीजिए। किन मतलब क्यों, कि आप कर यानी हाथ से, गही पकड़कर, कि आप उसे अपने हाथ से पकड़कर डूबने से क्यों नहीं बचा लेते हो। इतनी विनती सुनो हमारी, बारक हूं पतिया लिखी दीजिए। कि हे कृष्ण, हमारी तुम केवल इतनी विनती सुन लो, इतनी विनती स्वीकार कर लो। बारक हूं, एक बार पतिया पत्र लिखी दीजिए, एक बार हमें पत्र तो लिख दो। चरण कमल दर्शन नवनों का, करुणा सिंधु जगत जस लीजय। कि चरण कमल, तो आपके कमल रूपी चरणों का दर्शन नव नौका हमारे लिए उस नई नौका के समान है कि जिस नौका में बैठकर हम इस शोक से, इस दुख रूपी सागर से हम पार हो सकती हैं। कि हे कृष्ण, आपके कमल चरणों के दर्शन की नव नौका में बैठकर ही हम इस शोक रूपी सागर से पार हो सकती हैं। करुणा सिंधु जगत जस लीजय। कि हे करुणा सिंधु, हे करुणा के सागर भगवान कृष्ण, आप पूरे संसार में यश प्राप्त करेंगे। कैसे यश प्राप्त करेंगे? यदि आप हमें अपने दर्शन दे दें और आपके दर्शन पाने से हमारा यह शोक दूर हो जाए, हमें शोक मुक्त कर दें, तो आपको भी यश मिलेगा। क्योंकि आप तो करुणा सिंधु हो, सब पर करुणा रखते हो, तो आप हम पर भी करुणा कीजिए और आप पूरे संसार में यश भी प्राप्त करेंगे कि आपने हम दुखियों के शोक को दूर कर दिया। सूरदास प्रभु आस मिलन की, एक बार ब्रज आवन कीजय। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हमें एक बार तो अवश्य ही आपसे मिलने की आशा है, आप एक बार तो अवश्य ही ब्रज आकर हमें दर्शन दें। अब हम पद संख्या 226 की व्याख्या करते हैं। देखी थी कालिंदी अतिकारी। कालिंदी यमुना को कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि देखो ये कालिंदी, ये यमुना भी कृष्ण के विरह में किस प्रकार से काली हो गई है। एहो पथिक कहियो उन हरिसो, भई विरह जुर जारी। एहो पथिक, अरे पथिक, कहियो उन हरिसो, उन कृष्ण से जाकर कह देना, भई विरह जुर जारी। कि यह तुम्हारे विरह के ज्वर में, जुर मतलब ज्वर यानी बुखार, कि यह तो तुम्हारे विरह के ज्वर में इस तरह से जल गई है। जारी मतलब जल गई है कि इसका रंग भी काला पड़ गया है।
गिरि प्रचंकत गिरती धरनी धसी, तरंग तरफ तन भारी। गिरि प्रजंक, गिरि यानी पर्वत, प्रजंक मतलब पर्वत, गिरती गिरते हुए, धरनी धसी पृथ्वी में धंस गई है, तरंग इसमें जो उठती हुई तरंगे हैं, तरफ तड़प तड़प यानी कि व्याकुलता, तन भारी कि उसके शरीर में बड़ी भारी। तो यहाँ पर इसका भावार्थ यह है कि जिस प्रकार से नदी पर्वतों से निकलती, यमुना नदी भी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि पर्वतों से इस तरह से आते हुए मैदान में प्रवेश करती है। तो जो ये यमुना नदी है, ये भी जो पर्वत रूपी पर्यंक है, पर्वत रूपी पलंग है, उससे गिरकर धरनी में यानी कि धरती में मानो धस गई है, धरती में लेट गई है। और तरंग तरफ तन भारी, जो इसमें उठती हुई तरंगे हैं, वे मानो इसकी व्याकुलता, इसके शरीर में व्याप्त बहुत भारी व्याकुलता की तरफ संकेत करती हैं। कहने का भाव यह है कि जो कोई जो विरहिणी कोई नायिका होती है, वह किस प्रकार से पलंग से नीचे गिर पड़ती है, धरती में गिर पड़ती है, और फिर उसके शरीर में बड़ी बड़ी भारी व्याकुलता होती है, बड़ी भारी तड़प दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार से यह यमुना भी मानो पर्वत रूपी पलंग से गिरकर धरती में धंस गई है, और जो इसके अंदर उठती हुई तरंगे हैं, वह मानो इसके शरीर की व्याकुलता को दिखा रही हैं। तटबारु उपचार चूर जल पूर प्रस्वेद पनारी। तटबारु उपचार चूर कि इसके तट पर बालू उपचार चूर, उपचार के लिए रखे हुए चूर्ण के समान है। देखिए, उपचार के लिए तरह तरह की औषधियों का प्रयोग किया जाता है, किसी का चूर्ण के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसी का गोलियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो यमुना नदी के तट पर जो बालू है, यह इस प्रकार से लगता है कि मानो यमुना नदी के उपचार के लिए जो औषधि रूपी चूर्ण है वह रखा गया हो। जलपूर प्रस्वेद पनारी, और जो इस यमुना में भरा पूरा जल है, जो यमुना जिस जल से भरी हुई है, वह जल इस प्रकार से लग रहा है मानो प्रस्वेद पनारी, मानो कि जो व्याकुलता है, जो इसके विरह के कारण जो दशा हुई है, उसके बाद जो इसे पसीना आया है, उस पसीने के रूप में इसमें यमुना में भरा हुआ जल दिखाई दे रहा है। कहने का भाव यह है कि यमुना के तट पर स्थित बालू की समानता यमुना के उपचार के लिए रखे गए औषध चूर्ण के साथ दिखाई गई है, और यमुना के जल की समानता यमुना के पसीने के साथ दिखाई गई है। बिगलित कच कुसकांस कूल पर पंकजू का जल सारी। बिगलित यानी बिखरे हुए, कच्छ यानी बाल, कुस और कांस ये एक प्रकार की घास होती है जो कि नदियों के किनारे उग जाती है। कूल यानी किनारे पर। तो जो इस यमुना नदी के किनारे पर कुस और कांस की जो ये घास उगी हुई है, ये इस प्रकार से लग रहा है कि इस विरहिणी यमुना के बिखरे हुए बाल हों। पंकजू काजल सारी, और जो इस यमुना नदी के किनारे पर जो कीचड़ फैला हुआ है, पंक यानी कीचड़ फैला हुआ है, काजल जो काला काला कीचड़ फैला हुआ है, तो यह लगता है कि यह इसकी काली साड़ी के समान हो। अर्थात पूरी तरह से यमुना की विरह स्थिति को दिखाया गया है कि वह विरह स्थिति में काली साड़ी पहने हुए, मैली साड़ी पहने हुए है। तो जो इसके किनारे पर जो कीचड़ फैला हुआ है, वह इसकी काली और मैली साड़ी के समान दिखाई दे रहा है। भोरन भ्रमत अति फिरती भ्रमित गति, दिशि दिशि दीन दुखारी। कि भोरन नदियों में भंवरें उठती हैं बीच बीच में, तो उन्हीं भंवरों की तरफ संकेत किया गया है। तो भोरन भ्रमत, जो इस नदी के बीच में जो भंवरें उठ रही हैं, अति फिरती भ्रमित गति, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह यमुना रूपी नदी विरह की अत्यंत विरह की स्थिति में भ्रमित सी होकर इधर उधर घूम रही है। जिस प्रकार से कोई विरहिणी नायिका
बड़ी ही व्याकुल अवस्था में इधर उधर डोलती फिरती है। तो जो यमुना नदी में उठी हुई भंवर है उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि यह यमुना नदी रूपी जो विरहिणी है यह भी भ्रमित होती हुई इधर उधर घूम रही है। दिशि दिशि दीन दुखारी, की प्रत्येक दिशा में बड़ी ही दीन और बड़ी ही दुखी होकर यह प्रत्येक दिशा में घूमती फिर रही है। निशिदिन चकई पियजू रटती है, भई मनो अनुहारी, कि निशिदिन रात दिन इसके किनारे पर जो वृक्ष हैं उन पर जो चकवी बैठी रहती है और वह जिस प्रकार से अपने चकवे को पुकारती रहती है, रटती है, वह रटती रहती है, तो मानो यह यमुना भी उसी की आवाज के माध्यम से, भई मनो अनुहारी, की उसी की आवाज का अनुसरण करते हुए कृष्ण को पुकार रही है। कहने का भाव यह है कि यमुना नदी के किनारे वृक्ष पर बैठी हुई चकवी जिस प्रकार से रात दिन चकवे को पुकारती रहती है, उसी का अनुसरण करते हुए उसी की आवाज के माध्यम से मानो यह यमुना भी कृष्ण को पुकार रही है। सूरदास प्रभु जो जमुना गति सो गति भई हमारी, सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि हे पथिक, जो इस यमुना की गति है, विरह में जो इस यमुना की गति है, वही गति वही दशा हमारी भी है। अब हम पद संख्या 227 की व्याख्या करते हैं। परेखो कौन बोल को कीजे, एक व्यथित गोपी दूसरी गोपी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, कि हम किस बात का पछतावा करें। परेखो यानी पछतावा, और कौन बोल किस बात का, कि हे सखी हम किस बात का पछतावा करें, कृष्ण की किस बात का पछतावा करें, क्योंकि ना हरि जाति ना पाती हमारी, कहा मानी दुख लीजिए, कि वे हरि वे कृष्ण हमारी जाति पाति के भी नहीं, अर्थात वे तो यादव जाति के हैं, वे तो राजवंश के हैं और हम तो केवल ग्वाले ही हैं, तो वे हमारी जाति पाति के भी नहीं हैं, तो हम क्या मानकर उनसे संबंध जोड़ें और क्या मानकर उनसे विरह का दुख उठाएं, कि हम क्या मानकर उनसे उस संबंध को याद कर करके दुखी हों। अर्थात हमारा और उनका क्या संबंध, और जब हमारा और उनका कोई संबंध ही नहीं है तो हम उनके विरह के दुख को भी क्यों इतना माने। ना ही मोर चंद्रिका माथे ना ही उर्बन माल, कि अब तो उनके माथे पर मोर पंख भी नहीं है और ना ही उनके हृदय प्रदेश पर उनके गले में वनमाल ही सुशोभित है। नहीं शोभित पुहपनी के भूषण सुंदर श्याम तमाल, और अब तो उन सुंदर श्याम तमाल वृक्ष के समान सुंदर श्याम पर पुष्पों के आभूषण भी नहीं है, अर्थात उन्होंने पुष्पों के आभूषण उतारकर स्वर्ण आदि के आभूषण पहन लिए होंगे, धारण कर लिए होंगे। अब तो उन तमाल वृक्ष रूपी श्याम पर पुष्पों के आभूषण भी सुसज्जित नहीं है। गोपियों का कहने का मतलब यह है कि कृष्ण अब पूरी तरह से बदल चुके हैं, जिस प्रकार से ब्रज में थे अब वे वैसे नहीं रह गए हैं। नंद नंदन गोपी जन बल्लभ अब नहीं कान्हे कहावत, कि वे कन्हैया अब नंद नंदन नंद के पुत्र या गोपी जन गोपियों के वल्लभ यानी सखा, वे अब नंद के पुत्र और गोपियों के सखा नहीं कहलाते हैं, अर्थात उन्हें अब इस नाम से पुकारा नहीं जाता, अर्थात वे अब इस नाम के द्वारा संबोधित नहीं किए जाते हैं। वासुदेव जादव कुल दीपक बंदी जन बरनावत, की वे तो वसुदेव के या यादव कुल के यदु कुल के दीपक कहलाते हैं। वे तो अब वसुदेव के और यदु कुल के कुल दीपक कहलाते हैं। बंदी जन बरनावत, और अब तो जो दरबार में राजा की प्रशंसा करने वाले बंदी जन होते हैं वे उनकी महिमा का वर्णन करते रहते हैं, उनसे ही अपनी प्रशंसा अपना वर्णन करवाते रहते हैं। बिसरियो सुख ना तो गोकुल को और हमारे अंग, बिसरियो भूल गए हैं, ना तो यानी संबंध, सुख जो सुख का जो संबंध उनका हमारे साथ गोकुल के साथ जुड़ा हुआ था वह वे भूल गए हैं, और हमारे अंग, और जो
हमारे साथ उनका प्रेम का संबंध था वह भी वे भूल गए हैं। सूर श्याम वह गई सगाई व मुरली के संग। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि जो हमारा उनका सगाई यानी हमारा और उनका जो प्रेम का संबंध था, जैसे ही मुरली के साथ वो मथुरा चले गए हैं तो उस मुरली के साथ ही हमारा और उनका जो प्रेम का संबंध है वह भी चला गया है, वह भी समाप्त हो गया है। अब हम पद संख्या 228 की व्याख्या करते हैं। अब वह बातें उल्टी गई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अब तो वे सभी बातें विपरीत होती जा रही हैं, उल्टी होती जा रही हैं। कौन सी बातें? जिन बातन लागत सुखाली तेऊ दुसह भई। कि हे सखी, जिन बातों को सुनकर बहुत ही सुख प्राप्त होता था, जिन बातों से या जिन परिस्थितियों से बहुत सुख पहले प्राप्त होता था, वे ही अब दुसह, वे ही अब असहनीय हो गई हैं, वे ही अब दुखदायक हो गई हैं। रजनी श्याम श्याम सुंदर संग अरु पावस की गरजनी। रजनी श्याम यानी कि काली रात, रजनी श्याम काली रात, श्याम सुंदर संग कृष्ण के साथ, श्याम सुंदर के साथ, अरु पावस की गरजनी, और पावस यानी कि वर्षा ऋतु में बादलों की गरज, की वर्षा ऋतु में बादलों की गरज, और काली अंधकार में रात्रि भी उस समय सुख समूह की अवधि माधुरी। अवधि मतलब कि समय, अवधि माधुरी, मधुर, कि जो उस जब हम कृष्ण के साथ होती थी तो अंधकार युक्त रात्रि और मेघों की गरज भी सुख प्रदान करने वाली अवधि या सुख प्रदान करने वाले समय के समान हमारे लिए था। लेकिन अब तो यह रात्रि, यह बादलों की गरज हमारे लिए दुखदायक हो गया है। प्रिय रस बस की तरजनी, और प्रिय यानी उन कृष्ण की, रस बस यानी कि प्रेम के वशीभूत होकर, तरजनी यानी उनका डांटना, कि जब कृष्ण प्रेमवश हमें डांटते भी थे तो वह डांट भी हमें बहुत ही मधुर लगती थी, बहुत ही अच्छी लगती थी प्रेम भरी डांट। लेकिन आज तो वे हैं ही नहीं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मोर गुहार पुकार कोकिला अली गुंजार सुहाई। कि मोरों की आवाज, पुकार कोकिला कोयल की आवाज, अली गुंजार भंवरों की गुंजार तब बहुत ही सुहाई, सुहावनी लगती थी। अब लागती पुकार दादुर सम बिन्ही कुंवर कन्हाई। और अब तो इन सब की आवाज, मेंढक की टर टर वाली, कानों को बड़ी ही भयानक लगने वाली, कानों को पीड़ा देने वाली आवाज के समान हमें लगती है। बिना कृष्ण के अब इन सब की आवाज हमें मेंढक की टर टर करने वाली, कानों को पीड़ा देने वाली आवाज के समान लगती है। चंदन चंद समीर अग्निसम तनही देत दबलाई। चंदन, चंद यानी चंद्रमा, और समीर ठंडी हवा, क्योंकि ये सब शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, गोपियों के साथ ऐसा नहीं है कि लगत अग्निसम, कि ये सभी हमें अग्नि के समान जला देने वाले लग रहे हैं। और ये हमारे शरीर में देत दव लाई, दव मतलब दावानल के समान भयंकर अग्नि, विरह रूपी अग्नि जला देते हैं। कालिंदी अरु कमल कुसुम सब देखत ही दुखदाई। कालिंदी यानी यमुना, अरु और कमल, कमल के फूल, कुसुम अन्य फूल, सभी देखत ही दुखदाई, देखने में ही बड़े ही दुखदायक लगते हैं। सरस बसंत शिशिर अरु ग्रीष्म हिम ऋतु की अधिकाई। कि गोपियां कहती हैं कि सरस बसंत, शिशिर, ग्रीष्म और शीत ऋतु, हिम यानी शीत ऋतु हमें बहुत अधिक कष्टकारी प्रतीत होती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के विरह में हैं और विरह में जो समय है वह बहुत ही कष्टकारी लगता है। कोई भी ऋतु हो तो ये सारी ऋतुएं हमें बड़ी ही कष्टकारी और बहुत ही अधिक अवधि की लगती हैं, कि उनका काटे से समय नहीं कटता है। बहुत अधिक लंबी लंबी ऋतुएं उनके लिए ये हो गई हैं। पावस जरे सूर के प्रभु बिनु तरफत रैनी बिहाई। कि
पावस जरें। और जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु में भले ही बारिश होती है लेकिन वे विरह की अग्नि में जलती रहती हैं। सूर के प्रभु बिनु, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के बिना ये गोपियां वर्षा ऋतु में भी जलती रहती हैं। तरफत रैनी विहाई, और पूरी रात्रि ये व्याकुल होकर तड़पती रहती हैं। अब हम पद संख्या 229 की व्याख्या करते हैं। मिल बिछड़न की बेदन न्यारी। गोपियां कहती हैं कि मिलकर बिछड़ने की जो वेदना है, जो पीड़ा है, जो दुख है, वह अलग ही होता है। जाही लगे सोई पे जाने, बिरह पीर अति भारी। जाही लगे, जिसको लगे, सोई पे जाने, वही जानता है, विरह पीर, विरह रूपी पीड़ा अति भारी, बहुत कठोर होती है, बहुत बड़ी होती है। कि विरह की पीड़ा बहुत बड़ी होती है। ये पीड़ा तो जिसको लगती है, जिसके जीवन में आती है, वही जान सकता है। जब ही यह रचना रची विधाता, तब ही क्यों न संभारी। गोपियां कहती हैं कि विधाता ने, भगवान ने जब इस विरह की पीड़ा को बनाया, इस विरह को बनाया, तभी उन्होंने क्यों न संभारी, तभी इन्होंने इसको संवारने के लिए, इसको दूर करने के लिए कोई उपाय क्यों नहीं बना दिया। सूरदास प्रभु काहे जीवाई, जन्मत ही क्यों न मारी। सूरदास जी कहते हैं कि वे गोपियां कहती हैं कि उस विधाता ने, उस भगवान ने हमें क्यों जीवित रखा, इतने दिनों तक क्यों जीवित रखा, हमें जन्म होते ही मार क्यों नहीं दिया। यदि जन्म होते ही हमारी मृत्यु हो जाती तो कम से कम हमें ये विरह की पीड़ा तो नहीं सहनी पड़ती। अब हम पद संख्या 230 की व्याख्या करते हैं। मधुवन तुम क्यों रहत हरे। गोपियां मधुवन यानी कि जो बाग है उससे प्रश्न करती हैं कि हे मधुवन, तुम क्यों रहत हरे, कि कृष्ण यहाँ पर नहीं है, हमें कृष्ण का इतना वियोग है, तो तुम कृष्ण का वियोग होने पर भी हरे भरे कैसे बचे हुए हो, हरे भरे कैसे खड़े हो। बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। ठाड़े मतलब खड़े हो, स्थित हो, कि तुम कृष्ण का वियोग होने पर भी हरे भरे बिल्कुल सुंदर खड़े हो, तुम अभी तक जल क्यों नहीं गए। मोहन बेनु बजावत द्रुमतर शाखा टेकी खरे। कि मोहन, हे मधुबन, जो कृष्ण है वो तुम्हारी बेनु बजावत, तुम्हारी द्रुमतर, द्रुम यानी वृक्ष, तर मतलब नीचे, तुम्हारे अंदर जो स्थित वृक्ष हैं उनके नीचे खड़े होकर बंशी बजाते थे। शाखा टेकी खरे, किसी शाखा का, किसी टहनी का सहारा लेकर, उसका सहारा लेकर तुम्हारे किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर वंशी बजाते थे। मोहे थावर अरु जड़ जंगम, मुनिजन ध्यान टरे। मोहे, और इस प्रकार की बंशी बजाते थे कि यह मोहित कर लेती थी किस किस को। थावर अरु जड़ जंगम, जितने भी जड़ चेतन पदार्थ हैं सबको वह मोहित कर लेती थी। मुनिजन ध्यान टरे, और उनकी मुरली की ध्वनि इतनी मधुर होती थी कि मुनि, ऋषि मुनि भी अपने ध्यान से भटक जाते थे, उनकी भी समाधि टूट जाती थी। वह चितवनी तू मन न धरत है, फिर पुहुप धरे। वह चितवनी, कि वह जो दृश्य है, जिस प्रकार से कृष्ण मधुबन में आकर बंसी बजाते थे, तू क्या उस दृश्य को अपने चित्त में धारण नहीं करता है, उस दृश्य का ध्यान नहीं करता है। फिर पुहुप धरे, तू तो बार बार पुष्प धारण कर लेता है। क्योंकि यदि तू उनकी उस जो वो दृश्य था, उनकी जो वो छवि थी, उसको अपने चित्त में धारण करता तो तुझे दुख अवश्य ही होता, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं है और तू पुष्प धारण नहीं कर पाता। तो क्या तू उनके उस दृश्य को अपने चित्त में धारण नहीं करता है, जो कि बार बार पुष्प धारण कर लेता है। सूरदास प्रभु विरह दावानल, नख सिख लोन जरे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती हैं मधुबन को संबोधित करते हुए कि हे मधुबन, तुम कृष्ण के दावानल, कृष्ण के विरह रूपी जंगल की आग में नख शिख, सिर से लेकर चोटी तक क्यों नहीं जल गए हो। अर्थात तुम उनके विरह से पीड़ित होकर जल क्यों नहीं गए हो।
तो आज हमने पद संख्या 230 तक की व्याख्या की है। धन्यवाद।